नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में आपने देखा था काया सामर्थ्य ऊर्जा, और इस वीडियो में आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन विषय पर अध्ययन करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण वास्तव में है क्या? इस दुनिया में, संसार में जितनी वस्तुएं होती हैं, समस्त वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं, और वो बल आकर्षण बल होता है। तो इसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। सर्वप्रथम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था। यह नियम क्या था कि अगर दो कण हैं या फिर दो कुछ द्रव्यमान की वस्तु है, मान लिया एक m1 है और एक m2 है, इनके बीच की दूरी अगर हम मान लेते हैं r है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो उन पर बल लगेगा उनके दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम था। इसमें जो g है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये g का मान था। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, और ये संसार के विश्व के सभी ब्रह्मांड के सभी कणों पर लागू होता है। ये जितने भी कण होते हैं, बस अंतर इतना होता है कि जो छोटे कण होते हैं उन पर ये बल समझ में नहीं आता है, अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि अप्रोक्सीमेट इतने द्रव्यमान का एक कोई कण होगा 10⁻11 6.67 10⁻11 केजी, और दूसरी तरफ 1 केजी द्रव्यमान का होगा, तब उस पर जाके 1 न्यूटन का बल लगेगा। कहने मतलब जो है, ये इसका जो मान होता है वो काफी कम होता है। इसीलिए बड़े कण जो होते हैं, बड़े पदार्थ होते हैं, बड़े पिंड होते हैं, या जिसको हम ग्रह या उपग्रह कहते हैं, इन पर बल अप्लाई होता है और दिखता भी है। जैसे कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस बल को हम गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का ही एक रूप है, ये विशेष रूप है, विशेष प्रकार है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है जिस बल से, उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। और खींचते समय जो त्वरण कार्य करता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका जो मान होता है, आप जानते हैं कि अगर हम m1 की जगह पृथ्वी का द्रव्यमान m ले लें, या किसी कण का ले लें, और m2 जगह उस कण का द्रव्यमान m ही रहने दें, तो और पृथ्वी की रेडियस r ले लें, क्योंकि जो कण होगा वो पृथ्वी पर ही तो होगा, तो त्वरण का जो मान होता है वो F/m दैट इज gm/r² आता है। इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान हो गया gm/r²। कहीं कहीं इस पे यहाँ यमी भी लिखा होता है, आगे लिखा होगा। यमी का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, और आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, और कुछ नहीं है। इसके बाद है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है? इसे I से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है F/m। अर्थात एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर या कण पर या पिंड पर जो बल कार्य करता है, जो बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मान होता है F = gm/r²। गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत की बात हो रही है। ये जो r है वो रेडियस, मतलब केंद्र से या पृथ्वी के उस भाग से और उस वस्तु की बीच की दूरी होती है। इसके बाद है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव
आप जानते हैं कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, ये पृथ्वी है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होगा उसे हम उस कण का गुरुत्वीय विभव कहेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर। जूल पर केजी, जूल पर प्रति किग्रा इसका मात्रक होता है। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा, ये माइनस होने का कारण ये होता है कि ये कार्य करना नहीं पड़ता है, प्राप्त होता है। जो भी कार्य प्राप्त होते हैं वो निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, क्योंकि जो कार्य किए जाते हैं वो पॉजिटिव में दर्शाए जाते हैं, जो कार्य प्राप्त होते हैं वो नेगेटिव दर्शाए जाते हैं। टोटल जो रिजल्टेड होता है चूंकि जीरो होता है, इस वजह से। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा, किसी वस्तु को या किसी पिंड को अनंत से किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसे हम उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहां और यहां बस अंतर क्या है, केवल द्रव्यमान का। यहां पे एकांक द्रव्यमान है, यहां पे कोई भी वस्तु हो, कितने भी द्रव्यमान की हो, दोनों में कार्य प्राप्त हो रहा है और दोनों ही जो है उसकी जो है नकारात्मक है। तो गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा हो जाती है जीएमई अपॉन आरई। यमी क्या है, मास ऑफ अर्थ, यम पार्टिकल या पिंड का द्रव्यमान है, आरई रेडियस ऑफ अर्थ, वो जो पृथ्वी की त्रिज्या है। इसके बाद है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। मान लिया ये पृथ्वी, आप इस पर खड़े हैं और इससे कोई कण ऊपर फेंकते हैं तो कुछ दूर जाके वापस आ जाता है, और बल लगा के फेंके तो और वापस आ जाएगा, और बल लगा के फेंके तो वापस आ जाएगा। लेकिन एक इसकी भी एक क्षेत्र सीमा है, ऐसे बल से फेंक दे कि इस क्षेत्र को पार कर जाए और वापस कभी ना आए, उसे हम कहेंगे पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। और वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर, किसी कण को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए और वापस न आए, उसे हम पलायन वेग कहते हैं या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। पृथ्वी के लिए इसका मान जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और इसके लिए फार्मूला होगा 2GRE अंडर रूट और 2GME अपॉन RE अंडर रूट, V का मान होता है। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, को हम कराएंगे भी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। आप लोग ये सोचते होंगे कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसका इंतजार ना करिए, तैयारी आप अपनी जारी रखिए। तैयारी आपको जारी रखनी है और अच्छे से मेहनत करनी है और एक सीट पक्की हासिल करके रहनी है, यह ध्यान रखिए, क्योंकि समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं गंवाना है। और हम लगातार प्रयास करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिलते रहें, तो बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना है। इसके बाद है उपग्रह। आप जानते हैं उपग्रह जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह होता है और एक कृत्रिम उपग्रह होता है। प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं पहले बता दें। जो ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। प्राकृतिक उपग्रह जो जैसे चंद्रमा है, और कृत्रिम उपग्रह जो मनुष्य द्वारा लॉन्च किया जाता है, भेजा जाता है विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए, वो उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह वैसे कई प्रकार के होते हैं। कुछ उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाते हैं, मतलब पृथ्वी की जितनी घूर्णन जो है, घूर्णन काल है 24 घंटा है, तो उसके बराबर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं भू स्थिर उपग्रह या भू तुल्यकारी उपग्रह, या कह सकते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहा जाता है इनको। तो ऐसे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल एग्जैक्ट 24 घंटा होता है उन्हें हम कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। ये स्थिर नहीं होते हैं, ये पृथ्वी के जिस भाग पे चक्कर लगाते हैं हमेशा उसी भाग पे रहते हैं, अर्थात पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाते हैं। ये अर्थात ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं,
इसलिए इनको भूस्थिर उपग्रह या जियोसिंक्रोनस या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जाता है। और इनका जो डिस्टेंस होती है लगभग जो है 3600 किलोमीटर के आसपास होती है, 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है, और ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहते हैं। इनके कुछ जो है फॉर्मूले हैं या याद कर लीजिएगा। आर त्रिज्या की कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमते उपग्रह की कक्षीय चाल, तो यार त्रिज्या कक्षा है, ये डिस्टेंस क्या है, आर है, तो क्या हो जाएगा V नॉट इक्वल टू जाएगा √GME अपॉन आर। ये जो आर की वैल्यू होगी यहां से ली जाएगी पूरी। यदि उपग्रह h ऊंचाई पर है तो क्या हो जाएगा V नॉट इक्वल टू हो जाएगा RE√G अपॉन RE प्लस H। तीसरा हो जाएगा परिक्रमण काल। परिक्रमण काल क्या हो जाएगा 2π√RE प्लस H का होल क्यूब है, ये होल क्यूब अपॉन GME। उपग्रह की गतिज ऊर्जा K इक्वल टू हाफ GME अपॉन RE। स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू -GME अपॉन RE। कुल ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा -12 GME अपॉन RE। अर्थात उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होती है वो निगेटिव होती है। अर्थात उपग्रह को मुक्त करने के लिए, अर्थात उसकी कुल ऊर्जा शून्य करने के लिए हमको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी, इतनी ही देनी पड़ेगी, लेकिन बस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि कुल ऊर्जा शून्य होती है ना उपग्रह में, कोई वो तो कार्य बल कार्य नहीं करता है। तो जब बल कार्य नहीं होगा तो कार्य, जब कार्य नहीं होगा, जब कार्य नहीं होगा तो कुल ऊर्जा शून्य होगी। तो जो कुल ऊर्जा शून्य करने के लिए हमको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, वही बाहर से दी गई ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी भी उपग्रह को अनंत में भेजने के लिए, कुल ऊर्जा शून्य करने के लिए उपग्रह को दी गई ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है, और वह एग्जैक्ट कुल ऊर्जा के बराबर होती है, बशर्ते वो पॉजिटिव होती है। उसकी एग्जैक्ट इसका मान होता है +12 GME m अपॉन RE। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका केपलर के ग्रहों संबंधी नियम। 3 नियम दिए थे केपलर ने। केपलर का पहला नियम था, अगर ये सूर्य है और ये कोई ग्रह उपग्रह है, तो कोई उपग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य उसके फोकस पर होता है। ये फोकस है, तो ये उपग्रह है इस तरह से चक्कर लगाता है, इलिप्टिकल वे में चक्कर लगाता है। पहला, कोई भी उपग्रह किसी भी ग्रह के सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य उसके फोकस पर होता है। दूसरा नियम, किस चारों परिक्रमा करते हुए उपग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, अर्थात समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात उपग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। जैसे कि यहां पर है तो एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा, यहां क्या होगा, इसका जो एरिया, ये क्षेत्रीय चाल है, एरिया कम हो जाएगा। तीसरा है, किसी भी परिक्रमा करते हुए उपग्रह काल जो परिक्रमा काल होगा उसका वर्ग सूर्य से उसकी औसत दूरी मान लिया r है, उसके तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है जो परिक्रमण काल का वर्ग तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती। ये केपलर के 3 नियम थे, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल बताएंगे, तो इन फॉर्मूल्स को लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। तैयारी अपनी करती रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।